धन्यवाद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल सर्वे स्टूडेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत यादव। मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चार समय दूरी से संबंधित अगला टाइप का प्रश्न समझाने जा रहे हैं और इस टाइप के भी प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में दिए जाते हैं। देखें और प्रश्न क्या है। एक नाव धारा के विपरीत 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 5 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तो नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, अतः आप प्रतियोगी वाला जो नियम है अर्थात कॉम्पिटिटिव मेथड अर्थात बाय ट्रिक, उससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और सॉल्व करने में जो समय बचे वह आपको जीके में काम आ जाए, रीजनिंग में काम आ जाए, अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में आ जाए काम, आपका समय व्यर्थ न जाए। इसलिए आप बाय ट्रिक ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखें, इस क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं और बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखें वो ट्रिक क्या है। नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है, तो मैं लिखता हूं वीवी यानी वेलोसिटी ऑफ बोट। वी का मतलब वेलोसिटी, वी का मतलब बोट, क्योंकि वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर बोट, यानी कि नाव की चाल। जैसे लिखा जाता है एमई मास ऑफ अर्थ। एम का मतलब है कैपिटल एम है, इसका मतलब मास यानी किसी बड़े पिंड का मास। अब वो बड़ा सा पिंड कौन सा है यहाँ इंगित कर दिया ई से, ई फॉर अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, इसलिए पृथ्वी को द्रव्यमान से ईएमआई से व्यक्त किया जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं जब ट्रिकों का निर्माण करता हूं तो फिजिक्स के फार्मूले मेरे दिमाग में आने लगते हैं कि फिजिक्स में कैसे फार्मूले को इंगित किया गया है, किस अक्षर से इंगित किया गया है, उसी तरीके से मैं ट्रिक के निर्माण में जो है संकेतों का उपयोग करता हूं ताकि आपको याद न करना पड़े, आपको समझने में आसानी हो, हमें समझने में आसानी हो। अगर हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं तो हमको याद करना पड़ेगा, भूल जाएगा। और यहाँ पर वी फॉर वेलोसिटी यानी वेग, चाल, और बी का मतलब बोट यानी कि नाव की चाल। इसका सूत्र मैं बता रहा हूं, इसका सूत्र होता है d1 t2 प्लस d2 t1 अपॉन 2t1 t2 और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल vs, इसका हो जाएगा मान कर देंगे d1 t2 माइनस d2 t1 अपॉन 2t1 t2। देखें, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप प्रतिगुणन में समीकरणों को हल करते हैं, एक्स वाई का मान x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है d1 t2 माइनस d2 t1 अपॉन 2t1 t2। यहाँ पर माइनस रहेगा vs के लिए यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम के लिए, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट नाव की चाल के लिए यहाँ प्लस होगा। स्वाभाविक है, आप लोग जानते हैं कि बोट की चाल यानी नाव की चाल अधिक होगी और धारा की चाल कम होगी। यहाँ जब लेस करेंगे, घटाएंगे, तभी तो कम होगा। आप कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है कि सर बताए थे प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, लेकिन प्लस माइनस में से एक होगा, लेकिन कौन होगा यह कंफर्म नहीं है। तो आप अपने आप से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि धारा की चाल कम होगी इसलिए यहाँ माइनस होगा, क्योंकि नाव की चाल अधिक होगी इसलिए यहाँ प्लस होगा, क्योंकि प्लस करने पर ही तो बनेगा और घटाने पर, लेस करने पर ही तो घटेगा। इसलिए vs इक्वल टू मान t1 t2 माइनस d2 t1 अपॉन 2t1 t2 और vv इक्वल टू t1 t2 प्लस d2 t1 अपॉन 2t1 t2। तो देखें, अब यहाँ पर d क्या है, d1 क्या है, d2 क्या है, t1 क्या है, t2 क्या है, ये जानने की जरूरत है। देखें यहाँ पर t फॉर टाइम, d फॉर डिस्टेंस। टाइम का मतलब समय और डिस्टेंस का मतलब दूरी। अब यहाँ पर देखें, एक नाव धारा के विपरीत 4 घंटे में
यही आपका हो गया t1, क्योंकि पहले समय दिया है, और 25 किलोमीटर है, पहली दूरी है, तो हो जाएगा d1 धारा की दिशा में 5 घंटे में, तो हो गया आपका t2। अब यहाँ 30 किलोमीटर, तो हो गया d2। रख दीजिए इन मानों को, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चले d1 कितना है आपका 25 गुणे t2 5 प्लस d2 30 गुणे t1 4 बटे 2t1 यानी 4t1 है और t2 5 है, 4 गुणे 5। देख रहे हैं यहां पर 2 चौक 8 और 5 40। तो काम करते हैं, 5 से काट दिया जाए तो 5 इस पद में कॉमन मिलेगा, 5 इस पद में कॉमन मिलेगा। यहाँ 2 पद है, ऐसा मत स्टूडेंट सोचिएगा 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। प्लस माइनस से जो संबंधित होता है वही पद होता है, इनटू से नहीं, भाग से जो संबंधित होता है, डिवाइड से, वह नहीं पद होता है। प्लस माइनस से जो संबंधित होता है वह पद होता है। यहाँ 2 पद है, दोनों पदों में यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। 25 इसमें नहीं, सॉरी 5 इसमें कॉमन, 5 यहाँ कॉमन, 5 यहाँ कॉमन, 5 से काट दिया जाए, 5 5 36, 5 से 5 कर दिया, ठीक। अरे हो गया आपका 25 और 6 चौक 24, तो 6 चौक 24, 25 हो जाएगा 49 बराबर 49 बटा 2 चौक 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हो गया आपके लिए नाव की चाल। अब इसका निकाल लिया जाए तो हो गया 25 गुणे d1 t2 5 माइनस 30 गुणे 4 d2 आपका है 30, t1 है आपका 4 बट्टे हो जाएगा या मान हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 5, ये भी वैसे हो जाएगा 5 5 36, 5 कट गया बराबर। अब हो गया आपका 24, हो गया 25, 24 में से 25 में से 24 गया 1 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। तय हो गई आपकी नाव की चाल, तय हो गई धारा की चाल। स्टूडेंट्स इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए मैं दे दिया हूं ताकि आप लोग इसके सहायता से इसे लगा सकें। और तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप का है, इस टाइप का वीडियो हम अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।